पहले पढ़िए घर और बाहर के लिबास के आदाब। लिबास अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। इसका एहसास उनसे करना चाहिए जो बेचारे बेलिबास हो जाते हैं, जिनके पास माकूल कपड़े भी नहीं होते और वो इस मामले में ज़िल्लत और रसवाई का शिकार होते हैं। लिबास अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अब अल्लाह ताला ने इस नेमत का तज़किरा ख़ुद कुरान में किया। जब जिस नेमत का अल्लाह ख़ुद ज़िक्र करे उसकी क्या अहमियत होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो अल्लाह ने लिबास पहले नंबर पे जो उनसे नाराज़गी का इजहार किया उन्हें बेलिबास कर दिया गया। तो ये अल्लाह सज़ा के तौर पे बंदों को बेलिबास करते हैं। हमारे माशरे में भी थाने कचहरी में जो इसको जलील करना उसको पहले लिबास उतरवा देते हैं, उसको नंगा कर देते हैं। तो लिबास की इतनी बड़ी नेमत है, हमें हर हाल में इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और डरना चाहिए उस वक्त से कि हमारी किसी कोताही की वजह से अल्लाह कहीं हमें रुस्वा न कर दे, हमें बेलिबास न कर दे। इन सब चीज़ों को सामने रखकर ज़िंदा ज़मीर के साथ अगर सोचा जाए तो हमें लिबास के मामले में कुछ चीज़ों का लिहाज करना चाहिए। नंबर 1, पहली बात यह है कि लिबास सतर छुपाने के लिए होता है। इसको पहले सातर ही रखा जाए कि जिस्म ढका हुआ हो, जिस्म की नुमाइश ना हो, ना मर्द में ना औरत में। आजकल तो मर्दों को भी आदत हुई पड़ी है कि वो जिम में जाएंगे तो पूरे शहर को अपनी बॉडी ऐसे दिखाते फिरेंगे कि जैसे ये कचरा उठाने वाले फिर रहे होते हैं बुनियान पहन कर, वैसे ही ये घूमते फिरेंगे। तो औरतों को भी यही अगर अपने जिस्म की नुमाइश करने का एक वबा फैली हुई है। अल्लाह माफ़ फरमाए, सोशल मीडिया ने दिमागों और ज़मीरों को मसख करके रख दिया है। तो औरत का और मर्द का लिबास इतना सातर होना चाहिए कि इनके जिस्म की जो है ना वैसे झलक और हुजम और साख्त कुछ भी किसी को नज़र ना आए। नंबर 2, हमेशा लिबास ऐसा इख्तियार करें जो शुरफा का लिबास हो, बद किरदार लोगों वाला लिबास इख्तियार न करें। हमारे मर्द भी और औरतें भी। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे सोशल मीडिया से सबक लिया जाता है कि सोशल मीडिया हमें क्या सबक देता है, कैसा लिबास पहनना चाहिए। जिसकी तशहीर ज़्यादा देखी, जिस अदाकार की कोई जो है ना वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा देख ली, उसका लिबास की कोई मशहूरी देख ली, तो सब मर्द औरत उस अदाकार या अदाकारा के लिबास की कापी करने के चक्कर में चले जाते हैं। हमारा असल हुस्न जो है वो अगयार की नकाली करने में नहीं है। असल हुस्न जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सहाबियात इनकी नकाली करने में है। हज़रत मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हज़रत आपकी तबलीगी जमात जो है ना वो दुनिया से 100-200 साल 300 साल पीछे फिर रही है। दुनिया तरक्की करते करते बहुत आगे चली गई है, तो आप तो बहुत पीछे हैं। हज़रत रोने लगे, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब है हमारी अभी बहुत मेहनत बाकी है। हम तो अपने लोगों को 1400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में चले जाएं। इनकी आदात, इनके अमाल, इनके अखलाक 1400 साल पीछे वाले बन जाएं। इसका मतलब अभी तो हम सिर्फ 200-300 साल पीछे गए हैं, अभी हमें मज़ीद कोई 1000 साल और पीछे जाना पड़ेगा। लोग पीछे जाने में ज़िल्लत समझते हैं। अहलुल्लाह कहते हैं पीछे जाना, रसूलुल्लाह कायनात की जब से सूरज तुलू होता है और जब से गुरूब होता है, जब से कायनात बनी है, सबसे बेहतरीन ज़माना वो था जिसमें रसूलुल्लाह और उसके साहब आपके साहबा मौजूद थे। तो उससे ऊंचा और शर वाला ज़माना कोई नहीं हो सकता। तो हमें लिबास में, वज़ाक़ता में उस ज़माने को फॉलो करना चाहिए, कापी करना चाहिए। ये नहीं है कि इस ज़माने के आवारा और बदमिजाज लोगों को हम कापी करें। नंबर 3, मर्द और औरत को हमेशा खुला खुला लिबास पहनना चाहिए। तंग लिबास पहनने से एक तो फिज़िकली तौर पे आदमी जो है वो उलझन महसूस करता है, दिक्कत महसूस करता है। दूसरा, इसमें जिस्म की साख्त नज़र आती है। मर्द और औरत को ऐसा लिबास इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे जिस्म की साख्त नज़र आए। नंबर 4, औरत के लिबास में बुर्का या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें ना महरमों की तरफ जब वो रग़बत ना हो। लिबास में और बुरके में, बुरका भी ऐसा हो जो कि फ़ैशनी या इस तरह का ना हो, और लिबास भी ऐसा ना हो जिसको देखकर ना महरम लोग उसको देखने की रग़बत करें। बल्कि आम तौर पे ये अफ़गानों में जो टोपी वाला बुरका पहना जाता है, हमारे तो यहाँ पर नहीं है, तो वो इतना सातर होता है कि देख कर ही चाहे वो कम उम्र औरत ने भी पहना हो तो उसको 100 साल 80 साल की बूढ़ी लगती है, तो उसकी तरफ रग़बत नहीं पैदा होती किसी को। लेकिन हम तो चूँकि बुरके में भी पर्दारी मकसूद होता, बुरके में भी नुमाइश मकसूद होती है, फ़ैशन मकसूद होता है, तो इसलिए बुरका, लिबास, चादर ऐसी ओढ़ी जाए, ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर से लोगों की रग़बत ख़त्म हो जाए, कोई देखना ही पसंद ना करे, इस तरह का लिबास हो। क्योंकि औरत जो है ये हर घर की जीनत, हर नज़र की जीनत बनने के लिए मंजरनामा नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, इसे अपने मनसब को समझना चाहिए
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते इसको हर वो काम नहीं करना चाहिए जिससे रसूलुल्लाह की नाराज़गी हो। नंबर 5, बच्चों के मामले में लिबास में बहुत ज़्यादा हसासियत इख्तियार करें, बिलखुसूस बच्चियों के मामले में। कहते छोटी बच्चियाँ या बाजू नंगे हैं तो क्या हुआ, कंधे नंगे हैं तो क्या हुआ। फिर उनके जिस्म के अंदर जो एक ख़ास सेंस होता है लिबास, जिस्म को ढांपने वाला, जब बचपन से हम उनके 8-10 साल की उम्र तक उनको शर्ट और ट्राउज़र और इस तरह के लिबास पहनाते रहते हैं तो उनके जो कॉन्सेंस होता है ना पीछे, वो दबा का लाशऊर होता है। लाशऊर में ये बात बैठ जाती है कि ये लिबास बुरा नहीं है, तो वो आगे बड़ी उम्र में जाकर भी वैसे ही लिबास पहनते हैं खुला, और उनको दिक्कत नहीं होती बेलिबास होने में। इसलिए बच्चियों के शुरू में ही उनको पर्दे वाला, पाकीज़ा और साफ़ सुथरा लिबास पहनाया जाए। ऐसा लिबास बच्चियों को ना पहनाया जाए जिससे उनके अंदर जो है वो बेपर्दगी ज़्यादा हो और पर्दा कम हो। इस चीज़ का बच्चियों में थोड़ा है, थोड़ा इशारे को काफ़ी समझें, इसके अंदर मज़ीद तफसील की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, औरतें मर्दों से कपड़े नहीं सिलवाएं। हमारे यहाँ औरतों का ये भी एक मसला बना, जो दर्जी हैं जी फ़लाँ शॉप बनी हुई है, बड़े बड़े टेलर बने हुए, औरतें वहाँ पर अपने कपड़े भेज देती हैं, वहाँ जाकर माप देती हैं कि हमारे कपड़े सी दो। ये ज़्यादातर बड़े शहरों में होता है, देहातों में तो औरतें ही औरतों के कपड़े सीती हैं। कोशिश करें अपने कपड़े औरतें हमेशा औरतों से सिलवाएँ, मर्दों से ना सिलवाएँ, क्योंकि मर्दों के बुरे तबसरे लिबास पर बाद में जो होंगे या उनके दिलों में जो बेहुदा ख्यालात जन्म लेंगे वो इसके लिबास की वजह से होंगे। तो औरत का जिस तरह जिस्म सतर है, इसका लिबास का भी सतर है। इसको अपना लिबास भी किसी पे ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को किसी गैर महरम मर्द के हाथ में इसका लिबास ना जाए, बल्कि कपड़ा ख़रीदा, खामन से मंगवाया, ला महल्ला महल्ले किसी और, थोड़ा सा फ़ैशन कम हो जाएगा, कोई 2-4 रुपये की कमी बर्दाश्त कर ले, फ़ैशन की हाई ब्रांड फ़ैशन नहीं होगा, लेकिन आपकी आखिरत बच जाएगी। अगर आपके महल्ले के नौजवानों की गुफ्तगू का मौजू बन गई कि फ़लाँ औरत के कपड़े मैं सीता हूँ, माशाल्लाह इनकी वो दर्जी बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, और बंदे भी मालूम नहीं, ज़रा बराबर गैरत नाम की चीज़ लोगों में नहीं है, और इंतहा दर्जे के बेगैरत बनकर दांत निकाल रहे होते हैं। वो दर्जी को खड़ा बता रहा है, कह रहा जी माशाल्लाह इनके घर के सारे कपड़े मैं सीता हूँ, हालांकि इनकी आपी की शादी थी, इनकी आपी का शादी वाला ड्रेस भी मैंने सिया था। तो फरवो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा जी माशाल्लाह इनका म्यार बहुत अच्छा है, वो भी तारीफ़ कर रहा है। कैसे बेहया, यानी ज़मीर ही बिल्कुल मर चुके हैं कि एक नामहरम तुम्हारी बहनों के कपड़े सीने की बात कर रहा है और वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इनका म्यार बहुत अच्छा है, इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो ज़मीर कहाँ गया, गैरत कहाँ गई? तो गैरत का तकाज़ा ये है कि कभी भी अपने कपड़े मर्दों से ना सिलवाएं, ढूंढे, वरना महल्ले देहातों में ढूंढ लें, अगर शहरों में औरतें नहीं मिलती, वरना मिल जाती हैं, लेकिन हमारी औरतों को ज़रा जल्दी होती है तो हाई ब्रांड के सूट ख़रीदने या फिर यह कि फटाफट जो ना वो मर्दों से सिलवाने। जब भी नया लिबास पहने उस वक्त ये करें कि अल्लाह के सामने उसका शुक्र ज़रूर अदा करें। नए लिबास के साथ, चूँकि ये इतनी बड़ी नेमत है, मैं कहता हूँ कि इंसान के होशो हवास के साथ, आदमी के ईमान के बाद आफ़ियत के साथ अगर कोई चीज़ नेमत है तो बंदे का बालिबास होना नेमत है, कि बंदा बेलिबास ना हो, गली गली भटक ना हो। ये हमें सर्दी गर्मी से बचाता है, बीसियों बीमारियों से बचाता है, हमारे सतर की हिफाजत करता है। तो जब भी लिबास पहने कहे अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है, तूने मुझे नंगे होने की रुसवाई से बचाया और मुझे एक पाकीज़ा लिबास अता फरमाया। ऐ अल्लाह मेरे दिल को भी तकवे का लिबास अता फरमा, जिस तरह तूने मुझे ज़ाहिर पर्दा दिया है, मेरे दिल को भी गुनाहों से पर्दा नसीब फरमा। अब ये दुआ करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है यही लिबास आपके तकवे का ज़रिया बन जाएगा। 8वां फ़ायदा ये है, जो मर्द का लिबास है अपने मर्दों को मजबूर करे, बल्कि उनका लिबास सलवार ही उनको कहकर इस तरह कि उनकी शलवार पाजामा उनके टखनों से ऊपर रहे। ये नहीं है कि वो उनके टखने ढके हुए हों, और ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अस्फला मिनल काबैनि मिनल अज़ारि फिन्नार, जिसके टखनों का जो हिस्सा कपड़े के नीचे होगा वो जहन्नम में जलेगा। तो जहन्नम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन औरत के लिए हुक्म अलग है। औरत के शलवार और पजामे का और इस चीज़ का साथ टखनों का ढका हुआ होना ज़रूरी है, लेकिन मामला उल्ट हो चुका है। औरतें ऐसा लिबास पहन कर फिर जैसे रायवंड से आई हैं और भी गश्त करने के लिए निकली हुई हैं, शलवारें निस्फ निस्फ पेडली तक लिबास उठाई हुई हैं, और मर्द जो हैं वो उनके नीचे घिसरती हुई ज़मीन पे जा रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। औरत सातर है, उसको अपने जिस्म की कोशिश करे, हाथों पे दस्ताने। इस दौर, ये फितनों का दौर है, ये वो दौर जब कायनात के सबसे पाकीज़ा हस्ती उम्महातुल मोमिनीन है, जिनकी पाकीज़गी अल्लाह कुरान में बयान कर रहे हैं, और सबसे पाकबाज हस्तियाँ हज़रात सहाबा है। लेकिन जब उन माओं को अपने बेटों से, सहाबा से पर्दे का हुक्म दे दिया गया, तो मैं और आप कौन है? हमारी औरतें कौन है? ये कौन सी और हमारे आमतौर पर ये बड़ा हमारे बच्चों का दिल बड़ा साफ़ है। और भाई ये सबसे बड़ा बेहुदा यानी जवाज़ है, बेहुदा उज़र है। ये उज़र अल्लाह के यहाँ चलने वाला नहीं है। तुम्हारा दिल की सफाई को कौन जानता है? अल्लाह ने हकाम शरीयत ज़ाहिर के अतबार से उतारे हैं। दिल में तुम्हारे जितने अच्छे ख्यालात हों, जब ज़ाहिर में खबासत है तो खबासत पे फ़ैसला होगा, इसी पे क़यामत का अज़ाब मिलेगा। अंदर से तुम नेक हो तो उस नेकी को हम क्या करें भी।
तो ये तो शरीयत ने ये देखना, ठीक है। अब देखें, मर्द का लिबास शरीयत के मुताबिक टखनों से ऊंचा हो, औरत के टखने ढके हुए हों। नंबर 9, दिन रात में जब भी लिबास पहने उस लिबास को खूब झाड़ लें, क्योंकि ये मौसम भी हशरातुल अर्ज़ का है। कोई भेड़ वगैरह, कोई बिच्छू, कोई और चीज़ जो मूज़ी जानवर है वो लिबास में पनाह लेकर, क्योंकि हशरातुल अर्ज़ की एक आदत होती है, ये ओपन जगह पे नहीं बैठते, ये या तो किसी छुपने वाली चीज़ के लिए छुप कर बैठते हैं कि इनके ऊपर खौफ तारी होता है, या किसी कपड़े वगैरह में बैठते हैं। कपड़ा किल्ली के साथ लटकाया वैसे पहन लिया, उसके अंदर भेड़ लगे हुए हैं, उसके अंदर बिच्छू बैठा हुआ, तो वो डस लेगा, तकलीफ़ होगी। इसलिए जब भी कपड़ा पहने उसे अच्छी तरह झाड़ कर पहने। नंबर 10, मस्तूरात अपने तमाम लिबासों को, जितने भी उनका लिबास है सर से लेकर पाँव तक, जो भी उसकी यानी तफसीलात हैं, तमाम तफसीलात समेत अपना लिबास अलग अलमारी में रखें, जहाँ घर के बच्चों की भी नज़र ना पड़े। यानी मर्दों की, चाहे वो भाई है, बेटा है, अपना खामद है, बस खामद का तो मसला नहीं होता, लेकिन जो बाकी उनके साथ अपने तमाम लिबास को लपेट कर ऐसे रखें कि किसी को पता ना चले कि लिबास किसका है, यानी छुपा कर रखें। और जब कपड़े वगैरह धोएं उनको भी ऐसे नहीं है कि छत पर रख कर जब सुखाया जाएगा, पूरे मोहल्ले को पता हो कि औरतों को लिबास छत की बुनेर पे लटकाया हुआ, बनेरे पे लटक रहे ग्रिल के साथ। औरत अपने कपड़े धोकर उस वक्त खुश्क करे जब घर में घर के मर्द भी ना हो। बाहर के मर्दों की तो दूर की बात है, कि घर में ड्रायर वगैरह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहतियात इसमें है कि जितना भी ये इसको छुपा सकती है लोगों की। देखो, एक मसला है, नमाज के अंदर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला में खड़े थे, आप मेरे पीछे तुम जो सोचते हो, या एक हदीस का अल्फाज और कि इमाम की गलती उस वक्त होती है जब तुम वज़ू करते हुए बातें करते हो। जब नमाज के अंदर तुम पीछे खड़े सोचते हो तो तुम्हारा असर इमाम पे पड़ता है। तो जब पीछे खड़े सोचने वाले का जो वज़ू के अंदर बातें करता रहे बंदा दुनिया की, तो उसका असर नमाज पे पड़ता है कि बंदे के नमाज में वसवसे आने लग जाते हैं। तो जिस औरत के लिबास पर गैरों की नज़र पड़ती रहेगी तो उस औरत के असरात कैसे होंगे उस पर? उस औरत के दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि औरतें अपने लिबास को बिल्कुल यूँ समझे कि हज़रत फ़ातिमा की चादर हमारे पास है, हम इस पर गैर महरम की नज़र नहीं पड़ने देंगे। इस तरह अपने लिबास को संभालें। नंबर 11, जो मियाँ बीवी हैं ये अपने पर्सनल कमरे में जैसा चाहे लिबास पहने, जैसा चाहे, इसकी अंदर शरीयत ने इनको मना नहीं किया हुआ। ये जब पर्सनल अपनी ज़िंदगी में हो तो पर्सनल लिबास जैसा मर्ज़ी रखें। लेकिन यहाँ पे मैं सादा 2 लफ्ज़ों में सारी बात को समेटता हूँ, बात समझ नहीं आ जाए। जब खामद के साथ अपने कमरे में हों तो हमेशा वैसा लिबास पहने जैसा खामद पसंद करता है, और जब कमरे से बाहर निकले तो वो लिबास पहने जो रसूलुल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। बस बात ख़त्म हो गई। 2 लफ्ज़ों में पूरे पर्दे का, बुरके का फार्मूला समझ में आ गया कि खामद के सामने चाहे बेलिबासी जैसा लिबास हो, कमरे में वो जायज़ है। कमरे में खामद की मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी का लिबास, और जब बाहर घर से निकलना है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी का लिबास, क्योंकि वहाँ तो लोगों को तो दिखाना मकसूद ही नहीं है। मकसूद खामद को था, खामद के सामने जिस तरह बेलिबासी का जैसा भी लिबास हो, फैंसी हो, जो भी हो, आप पहन सकती हैं, जायज़ है। और बाहर निकलो तो फ़ौरन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी वाला लिबास पहन लो कि अब मेरा जिस्म जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक मस्तूर रहेगा, ओपन नहीं रहेगा। मर्दों को ज़्यादातर अपने घरों में मजबूर करें कि वो सफ़ेद लिबास पहने, जिसमें हिल्म और वक़ार ज़्यादा होता है सफ़ेद लिबास में, उनको सफ़ेद लिबास पर लगाएं। और ख़ुद भी ऐसे रंगदार गहरे रंग के कपड़े पहने जिनसे जिस्म की रंगत वाज़े ना हो, और खुले खुले पहने कि जिस्म की साख्त वाज़े ना हो। इन आदाब का ख्याल करते हुए मर्द और औरतें अपने अपने लिबास को चुनें। लिबास की कोई हद मुकर्रर नहीं की शरीयत ने कि इस तरह का हो, उसका कोई डिज़ाइन मुकर्रर नहीं करके दिया। बस इलाके के जो सुलहा और नेक लोगों का लिबास है वही तुम्हारा लिबास है, जो उस इलाके के सुलहा और नेक लोगों का लिबास है वही तुम्हारा लिबास है। बस ये कि अग़यार से मुशाबत ना हो, बातिल से मुशाबत ना हो।